आज हम करेंगे एमरजेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स। इससे पहले हम टीचिंग मेथड का मीनिंग, इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो मेन क्वेश्चन बनता है कि कैसे कैसे इसका एमरजेंस हुआ, कैसे जो है टीचिंग मेथड्स जो है डेवलप हुए, कैसे ये टीचिंग मेथड्स जो हैं एग्जिस्टेंस के अंदर आए हैं। अकॉर्डिंगली इसको हमने 3 टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली बांटा हुआ है। एक एंशिएंट टाइम पीरियड है, एक मेडिवल टाइम पीरियड है और थर्ड वन है मॉडर्न टाइम पीरियड। तो इसकी जो एमरजेंस है वो एशियन टाइम से ही माना जाता है कि 3000 BC के अराउंड जो है जब राइटिंग एजुकेशन का एमर्ज हुआ तभी से ही जो है टीचिंग मेथड्स का एमरजेंस जो है वो माना जाता है। तो फिलॉसफी जो है इन एशियन ग्रीक लीड टू क्वेश्चंस ऑफ एजुकेशनल मेथड्स एंटरिंग नेशनल डिस्कोर्सेस। इसके अंदर एक जो है रिपब्लिक नाम की एक बुक पब्लिश हुई थी, प्लेटो ने ये बुक जो है लिखी थी। इस बुक के अंदर हमें इसके एमरजेंस टीचिंग मेथड के एमरजेंस होने के प्रूफ जो है वो मिले हैं। उन्होंने यहाँ पे स्कारतु के मेथड्स को भी, इंक्वायरी मेथड्स, डिबेट मेथड्स, उन सब का जो है डिस्कस अपनी बुक द रिपब्लिक के अंदर किया हुआ है। It has been the intent of many educationalists like Roman educator Quintilian to find specific interesting ways to encourage students to use their intelligence and to help students to learn। तो बहुत टाइम से ही हम लोग देख रहे हैं कि मेथड्स का एमरजेंस हुआ है। 3000 BC पूर्व से ही जो है डिफरेंट टाइप जो वहाँ पर एजुकेशनिस्ट हुए थे उन्होंने इसको टीचिंग मेथड्स का एमरजेंस माना है। तो जो एंशियंट में थे, एंशियंट टाइम पीरियड था, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मेथड का रूट क्या था? सबसे पहले इमिटेशन को माना जाता था। सबसे पहले बच्चा इमिटेट करना सीखेगा या देखेगा कि कोई किसी को इमिटेट करता हुआ, फिर उसको वो ऑब्जर्व करता है, फिर मेमोराइज मेथड्स के अकॉर्डिंगली उसको मेमोराइज करता है, फिर स्कारतु का मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग डेवलप हुआ, फिर हमने एक्सरसाइज की है, ड्रिलिंग वर्क जिसको हम बोलते हैं वो हुआ, फिर प्रेडिक्शंस हैं, फिर मॉनिटरियल मेथड यूज़ हुआ, फिर साइंस की ट्रेनिंग हुई और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शंस जो है आई। इस तरीके से ये कुछ स्टेप्स थे जहाँ पर एंशियंट टाइम पीरियड के अंदर बच्चों को मेथड्स के बारे में, टीचिंग मेथड्स के बारे में बताया जाता था। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। पहला है इमिटेशन, देन ऑब्जर्वेशन, देन मेमोराइजर मेथड, स्कारतु मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग, एक्सरसाइज मेथड, प्रेडिक्शन, मॉनिटरियल मेथड, देन सेंस ट्रेनिंग और उसके बाद लास्ट में है ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शंस। इस तरीके से जो है एंशियंट टाइम पीरियड के अंदर टीचिंग मेथड का एमरजेंस माना गया और यहाँ पर देखा भी गया, बुक्स में पढ़ा भी गया कि यहाँ से ही इसका एमरजेंस स्टार्ट हुआ। देन है हमारे पास मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में क्या था? इन द डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग एफर्ट्स वर मेड बाय मैनी एजुकेशनिस्ट। बहुत सारे जो शिक्षाविद थे जिन्होंने डे बाय डे डेली इनके ऊपर कुछ ना कुछ काम किया, रिसर्च की और बच्चों के हिसाब से नए नए टीचिंग मेथड्स एमरजेंस किए ताकि हर एक टाइप का बच्चा, हर एक इंडिविजुअल जो है वो लर्निंग को कर सके। He created an illustrated textbook of things with that children may be familiar in everyday life and use it to teach children. Much later, Rousseau in his book Emile presented methodology to teach children the element of science and other subjects. During Napoleon warfare, the teaching methodology of Pestalozzi, Swiss educational reformer, was based on direct observation of object or sensory methods enabled refugee children to learn। तो टाइम पे बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हुए हैं जिन्होंने टीचिंग मेथड्स के अंदर बदलाव
किया है और उस बदलाव के कारण बच्चों के अंदर लर्निंग को ऑब्जर्व किया गया है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, रूसो की बुक है एक ईमाइल, जहाँ पर उन्होंने पैडागोजी मेथोडोलॉजी जो है बच्चों की यहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व की है, नोट की है कि बच्चे कैसे देखकर सीख पा रहे हैं। और एक पेस्टालॉजी जो है एक स्विस एजुकेशनिस्ट हैं, इन्होंने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बच्चों की कि बच्चे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी बहुत कुछ जो है वो सीख पाते हैं। सेंसरी मेथड जो है इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया। थर्ड है हमारे पास मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे मेथड्स हैं जो आज के टाइम में हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। तो कुछ एक था, जैसे फर्स्ट है प्ले वे मेथड। हर्बर्ट जी डॉक्ट्राइन ऑफ टीचिंग वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू अप्लाई दिस मेथड, कि जो प्ले वे मेथड है हर्बर्ट ने इसको फर्स्टली यूज़ किया था अपनी क्लासरूम के इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए। फ्रॉबल हैड बोर्ड द एक्टिविटी मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इनटू एजुकेशनल फील्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द प्ले वे मेथड। तो फ्रॉबल ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो क्लासरूम में इंसर्ट की ताकि बच्चे जो है वो प्ले वे मेथड से लर्न कर सकें। फिर जॉन डीवी का कंट्रीब्यूशन हम लोग नहीं भूल सकते। जॉन डीवी ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है एजुकेशन मेथड, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ताकि बच्चों की लर्निंग जो है वो बेटर से बेटर हो सके। कुछ आर्मी के मेथड्स थे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में था कि जब आर्मी ने देखा कि बहुत कुछ मेथड्स नए नए वहाँ पर एमर्ज हुए हैं, ताकि बच्चों का नॉर्मल लाइफ नहीं थी वर्ल्ड वार के टाइम, क्योंकि बहुत कुछ था जो ख़त्म हो चुका था और बच्चे बचे थे तो उनको सिखाना भी था। तो वो सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली भी बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो एमर्ज किए गए। बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फिलॉसफीज़ जो हैं मेथड्स को एमर्जेंस कर रही हैं, जैसे आइडियलिस्ट फिलॉसफी है, नेचुरलिस्ट है, प्रैग्मेटिस्ट है, डेमोक्रेटिक फिलॉसफी है, टोटलिटेरियन फिलॉसफी है। तो ये सारी फिलॉसफीज़ जो हैं एजुकेशन को एमर्ज कर रही हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। नेचुरलिज्म बोलता है कि बच्चों को आप नेचर के अंदर छोड़ दो कि बच्चे अपने आप से सीख लेंगे। आइडियलिस्ट कहता है कि आइडियाज़ पे वर्क करो, कि जितने आइडियाज़ आपके स्ट्रॉन्ग होंगे बच्चा आप उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो उनका मेन सारा स्ट्रेस कहाँ था, आइडियाज़ पे था। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फिलॉसफीज़ जो हैं टाइम टू टाइम एमर्ज हुई हैं। तो आज के जो टाइम पीरियड के अंदर है, फिर टेक्नोलॉजी ने हमारी एजुकेशन के अंदर प्लेस ली। एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक नया सब्जेक्ट, नया एमरजेंस होकर आया, जिसने हमारी पूरी की पूरी दुनिया ही बदल दी है। अब आज जो है पूरा का पूरा हमारे पास एक मोबाइल है, लैपटॉप है, जहाँ पर हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिपेंड हो चुका है। तो अब आप देखो कि हम लोग मॉडर्न टाइम पीरियड में ही प्ले वे मेथड से शुरू हुए थे और हम आज जो है टेक्नोलॉजी तक जो है हम पहुँचे हुए हैं। और आप लोग नोट भी करोगे कि छोटे बच्चों को मोस्टली जो प्ले वे स्कूल है वहाँ पर प्ले वे मेथड से ही सिखाया जाता है। लर्निंग बाय टीचिंग ही जो उनको डूइंग से ही जो है टीचिंग कराई जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों की सेंस जो है इम्प्रूव कराने के लिए की जाती हैं। बच्चों के सामने डिफरेंट हाफ ऑफ स्पेलिंग्स रखी जाती हैं। बच्चों को बोला जाता है कि आप इनको जोड़ के दिखाओ। तो मेज़ एक्टिविटी इस तरीके से होती हैं कि बच्चे एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं अलग अलग से। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी हम लोग जो है टीचिंग लर्निंग करा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है एमरजेंस हुआ कि इसको आप जब भी एमरजेंस का क्वेश्चन आएगा, 16 मार्क्स का मेनली ये क्वेश्चन आता है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप टाइम पीरियड के टाइम लैब के हिसाब से जो है अपना क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। पहले आप एशियन टाइम पीरियड को डिस्कस करोगे, फिर मिडिवल टाइम पीरियड को डिस्कस करोगे और लास्ट में मॉडर्न जो शुरू होगा वो हर्बर्ट के फ्रॉबल के प्ले वे मेथड से लेकर
न्यू टेक्नोलॉजीज़ जब हमारी एजुकेशन के अंदर इंसर्ट आई हैं तब तक के आप टाइम लैग पूरा का पूरा जो है वो पूरा का पूरा शो करके दिखाओगे, और कैसे आज जो हमारी एजुकेशन जो है मॉडर्न एजुकेशन बनी हुई है, डिजिटल एजुकेशन जो है हम आज के टाइम में जो है पढ़ पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने बताना है कि कैसे कैसे टाइम टू टाइम हमारे टीचिंग मेथड्स एमर्ज हुए हैं, क्या चेंजेस उसके अंदर आई हैं और क्या फ्रूट वो लेकर आए हैं, कि बाय द टाइम चेंज के हिसाब से अगर हमने मेथड्स चेंज किए हैं तो क्या लर्निंग चेंज हुई है, लर्निंग इफ़ेक्ट हुई है या नहीं हुई है, ये भी आप अपने क्वेश्चन के अंदर डालकर बताओगे। तो होप आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।